है तब से ये कभी मतलब कम दिया तेरे बाप ने, उसके लिए मुझे शादी से पहले से ही प्रताड़ित करते हैं, मतलब परेशान करते हैं। और फिर मेरे साथ मतलब जेठ ने मेरे साथ मैं आई थी अपने घर में रहने के लिए, तो मेरे ससुर ने मुझे मतलब घर में नहीं घुसने दे रहे थे। मैं अंदर गई हूँ, गेट बंद कर दिया उन्होंने और मेरे बाल पकड़ के मतलब नीचे दबोच के मुझे मेरे छाती पे पैर। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल एसपी कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ और साथ में जो एक बहन दिख पा रहे हैं अपने हक के लिए पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रही हैं। पूरा मामला क्या जान लेते हैं। जी बताइए, क्या मामला है? सर मामला ये है कि तब से ये कभी मतलब कम दिया तेरे बाप ने, उसके लिए मुझे शादी से पहले से ही प्रताड़ित करते हैं, मतलब परेशान करते हैं। और फिर मेरे साथ मतलब जेठ ने गलत किया था, कई बार कोशिश करी है, गलत हरकतें करता था वो, मैं अपने पति को बताती थी। उन्होंने फिर भी मतलब मेरी पति ने साथ नहीं दिया। उस पर मैंने मुकदमा भी एक पंजीकृत हुआ है, वो मतलब अभी न्यायालय में चल रहा है। उसके बाद फिर सर मैं घर में जैसे उन्होंने वहाँ से बेच दिए और अब प्रॉपर्टी है वहाँ भी है, फरीदाबाद में है इनकी प्रॉपर्टी, कम से कम पूरी कोहिनूर में 5 करोड़ की है, 3 मंजिल बन रहा वो, 18 सेक्टर वाला घर है। और धीरज के नाम 62 में भी है और पलवल में भी है इनका 500 गज का। और फिर इन वहाँ का सब छोड़ के, क्योंकि यहाँ मुझे ये नहीं रहने देंगे, तो मैं यहाँ गांव में आ गई थी सहारे में। 2022 में भी मुझे इन्होंने मार पीट के घर से निकाल दिया था सर, उस पर भी मुकदमा हुआ था, उसमें भी कुछ नहीं किया सर। और अब मैं फिर बीच में आई थी, फिर मार पीट के फिर निकाल दिया सर। अब कल मैं आई थी अपने घर में रहने के लिए, तो मेरे ससुर ने मुझे मतलब घर में नहीं घुसने दे रहे थे। मैं अंदर गई हूँ, गेट बंद कर दिया उन्होंने और मेरे बाल पकड़ के मतलब नीचे दबोच के मुझे मेरे छाती पे पैर दबा के बैठ गया और बोल रहा तुझे मार के मैं जेल जाऊंगा। सर मेरे सारी जगह चोटें आई हैं, मेरी सास ने डंडे धैड़ देते ही चले गए सर। उन्होंने ये भी नहीं सोचा इसे कहाँ लग रही है कहाँ नहीं, मुझे मतलब बुरी तरह वो किया मेरे ससुर ने। और फिर मेरा पैर पकड़ा, घसीटते हुए बाहर लेके आए सब रोड पे, सब जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सब ने देखा है सर। आपके पति क्या कहते हैं फिर? मेरे पति ये कहते हैं कि मैं मतलब सर वो पहले थे कोई कभी मेरे लिए वो कभी स्टेप उठाएंगे नहीं, वो कभी बोलेंगे नहीं, उनके सामने मुझे कोई मारेगा ही, अब तो ये कहेंगे नहीं मेरे सामने नहीं मारा इन्होंने। मेरे और हस्बैंड की कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई है सर, आज तक कभी मेरे हस्बैंड की कभी कोई बात हुई नहीं हम दोनों में। लेकिन जो भी बातें होती हैं परिवार के उससे होती है सर। ये परिवार मेरे साथ गलत करता है, मैं आवाज़ उठाती हूँ उसके लिए, मतलब मेरा पति भी संग नहीं देता। और मैं सर ये बताइए मैं कहाँ जाऊँगी अब? साथ क्यों नहीं दे रहे? कभी बातचीत तो हुई होगी? नहीं ऐसे वो है कि मैंने सर इनसे कई बार बोला था कि आपके भाई मेरे साथ गलत करते हैं, तो इन्होंने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। फिर उन्होंने बहुत मतलब गलत हरकत करी थी मेरे साथ, उसमें मुकदमा चल रहा है उस पर भी। ये मतलब ये है कि तू गलत बोल रही है, जबकि सर उसमें मेडिकल सब कुछ हुए हैं, पुलिस ने जो भी कुछ किया है वो सब न्यायालय में चल रहा है मेरा अभी भी। अभी जो मामला हुआ है फिर आपने मामला दर्ज नहीं करवाया? आज का जो हुआ, आज मेरा मुकदमा दर्ज हो गया है सर। उसमें पुलिस से मतलब मेरा आज गई हूँ मैं थाने, तो मेरा मुकदमा दर्ज किया सर। जाते ही मेरे शरीर पे चोटें वगैरह देखी हूँ, मैंने अपने हालात बताए, पुलिस प्रशासन ने आज मेरी मतलब पूरी वो करी है उसमें। पर फिलहाल मांग क्या है फिर आप? पर मेरी यही मांग है कि मुझे मेरे मतलब पुलिस से एक ही है कि मुझे मतलब न्याय मिले। मैं मतलब शादी करके आई हूँ, उस घर में रहूँ, मुझे घर से ना निकाल, मेरे अधिकारों से वंचित ना किया जाए। कारण क्या है, क्यों करते हैं आपके घर वाले ऐसा? सर ये है कि ये पहले ये सबरे गलत करते थे मेरे साथ, तो मतलब मैं उसके लिए आवाज़ उठा रही हूँ, तो उस पर मेरा कोई संग नहीं दे रहा सर। मेरे साथ गलत हो रहा है घर में और सबको पता है सर। ये कितने सालों से चल रहा है ये सब कुछ? ये मतलब 2020 से तो सर केस चल रहे हैं मेरे, और उससे पहले सर हम मतलब मेरे शादी हुई है और जेठानी के 2 बच्चे भी पाले। मैंने अपना बच्चा भी बाद में सोचा कि मैं अपना बच्चा बाद में करूँगी, पहले मेरी जेठानी के बड़े हो जाएंगे, और वो भी सब। ऐसा तो नहीं ये मामला सारा प्रॉपर्टी को लेके चल रहा है? प्रॉपर्टी भी है सर, वो मतलब तलाक का मेरे पति ने डाल दिया कि इस तलाक का सर, वो भी न्यायालय में चल रहा। मेरे पति ने मथुरा में डाला हुआ तलाक का, यहाँ नहीं डाला, वो मथुरा में डाल दिया, क्योंकि फरीदाबाद में हमरे। और उसमें भी क्या है सर, मतलब मेरे पति ने जो तलाक का केस डाला है ना, वो अपने सिर्फ घर वालों के दबाव में डाला है सर। उसका जीजा है जो ब्रजेश कुंतल है, वो सरकारी वकील है। उन्होंने क्या किया है कि दावा भी किया है और गवाह भी बन रहे हैं। और धीरज जाते नहीं थे, वो तो ज़बरदस्ती डिवोर्स कराना चाहते, मुझे एक्स पार्टी करा दे। धीरज जाता नहीं था तो उनके साइन कर देते। उस पर मैंने न्यायालय को बताया, गोला खींचे।
मतलब धीरज नहीं जाता था। ब्रजेश कुंतल साइन करते थे मेरे खुद सामने, मैंने उनका हाथ भी पकड़ा, साहब को भी बताया, लेकिन कहीं भी मतलब मुझे कोई न्याय नहीं, जबरदस्ती मेरा डिवोर्स करा रहे सर। और जो ज़मीन है ये मेरे जो पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे दादा लाई संपत्ति की वो है, कोई ससुर की खरीदी हुई ज़मीन है, इसमें से भी इन्होंने दान पात्र कर दिया, मतलब अपने बड़े बेटे के और बड़ी बेटी के। धीरज को बेदखल कर दिया है सर। धीरज अपने मुंह से बता रहा है कि मुझे बेदखल कर दिया। बेदखल कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी सर? मैं इस घर में शादी करके आई, मेरा भी तो अधिकार है। मेरी बच्ची है, 10वीं साल में चल रही है मेरी बेटी, मैं कहाँ जाऊंगी सर? आप मुझे ये बता दीजिए बस। मैं पुलिस खैर देखिए, ये पूरा मामला 4-5 साल से चल रहा है और जैसा कि बता रही हैं कोर्ट में भी मामला चल रहा है। अब पूरा मामला आपकी राय में क्या है वो कमेंट करके बताइएगा। साथ में देखिए, अभी पुलिस से बड़ी उम्मीद है जिसको लेकर के। अच्छा, अभी जो मारपीट हुई है आपके साथ, मेडिकल वगैरह हुआ है फिर? सर मेडिकल नहीं कराया, मेरे सारे चोटें आई हैं, कल का हुआ है। कल से मैं हॉस्पिटल गई हूँ, अपना दवाई गोली उन्होंने दर्द के पेन किलर दे दिए मुझे, मैं थाने गई हूँ। आज ये बोल रहे थे कि आज वो नहीं है डॉक्टर, तो आज मेरा मेडिकल नहीं हुआ। कल के लिए बोला है मुझसे पुलिस ने मेडिकल के लिए, मैं जो यहीं वेट कर रही हूँ। ये बोल दिया कि आप इतने अपने पड़ोसियों के यहाँ रहिए। अब पड़ोसियों की हाँ मैं कब तक रहूँगी सर, ये बता दीजिए बस मुझे। पड़ोसी देखिए, पूरे मामले में आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। साथ ही डीग लाइव का मंच उस दूसरे पक्ष के लिए भी खुला रहता है जिसके ऊपर भैया आरोप लगते हैं। ये ना सोचिएगा हम एक ही पक्ष की करते हैं। वीडियो को शेयर करें, साथ ही कमेंट करके राय दें। जय हिंद, जय भारत।